मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल 11 बाब 19 से 26 आयत तक। उन्होंने यूनानियों में खुदावंद यसु की बशारत शुरू कर दी। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त जो लोग उस इज़ा रसानी की वजह से परगंदा हो गए थे जो इस्तफानिस के सबब से आई थी, वो सफ़र करते करते फतीनिया और कुर्पस और इंताकिया में पहुंच गए, मगर यहूदियों के सिवा और किसी को कलाम ना सुनाते थे। लेकिन जब अंताकिया में आए तो उनमें से चंद करपुसी और करवानी गैर कौमों से बातें करके उनको भी खुदावंद यस्सु की बिशारत देने लगे, और खुदावंद का हाथ उनके साथ था, और बहुत से लोग ईमान लाकर खुदावंद की तरफ रुजू हुए। इन बातों की खबर यरूशलेम की कलीसिया के कानों तक पहुंची, और उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। वो पहुंचकर और खुदा का फजल देकर खुश हुआ और सबको नसीहत की कि दिली इरादे से खुदावंद में कायम रहो, क्योंकि वो नेक मर्द और रूह कुद्दस और ईमान से मामूर था। और एक बड़ी जमायत खुदावंद से मिल गई। तब बरनबास शाऊल की तलाश में तरसूस को रवाना हुआ, और जब वो मिला तो उसे अंताकिया में लाया। और यूँ हुआ कि वो साल भर तक वहाँ जमायत में शामिल होते और बहुत से लोगों को तालीम देते रहे, और शागिर्द पहले अंताकिया ही में मसीह कहलाए। खुदावंद की पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 86 पहली आयत से 7वीं आयत। जमाती जवाब। ऐ सब कौमों, खुदावंद की हम्द करो, हालेलुया। जो बुनियाद उसने मुकद्दस पहाड़ों पर रखी, खुदावंद उसे यानी अबू आब सयून को यकूब के तमाम मस्कन की निस्बत ज़्यादा अजीज जानता है। ए खुदा के शहर, तेरी बाबत अच्छी से अच्छी बातें कही जाती हैं। जमाती जवाब। ए सब कौमों, खुदावंद की हम्द करो। मैं अपने पहचानने वालों के दरमियान रबा और बाबुल का जिक्र करूँगा। देखो, फ़लस्तीन और सूरा और कूश के बाशिंदे, ये शख्स वहाँ पैदा हुआ, और सयोन की बाबत कहा जाएगा कि इंसान सब के सब उसमें पैदा हुए। जमाती जवाब। ऐ सब कौमों, खुदावंद की हम्द करो। और हक ताला ने खुद ही उसे क़याम बख्शा है। खुदावंद अक़वाम की किताब में यूँ लिखेगा कि ये शख्स वहाँ पैदा हुआ, और सब रक्स करते हुए गाएंगे कि मेरे चश्मे तुझ ही में हैं। जमाती जवाब। ऐ सब कौमों, खुदावंद की हम्द करो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नारे हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद फरमाता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ, और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हालेलुया। आज की इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 10 बाब 22 से 30 आयत। मैं और बाप एक हैं। उन दिनों में जब यरूशलेम में ईद तजदीद हुई और जाड़े का मौसम था, और यीशु हैकल के अंदर
सुलेमानी बरामदे में टहल रहा था, तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और उससे कहा कि तू कब तक हमारे दिलों को डांवाडोल रखेगा? अगर तू अल-मसीह है तो हमसे साफ कह दे। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तो तुमसे कह दिया है, मगर तुम यकीन नहीं करते। जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूँ वही मेरे गवाह हैं, लेकिन तुम इसलिए यकीन नहीं करते कि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता हूँ और वो अब तक कभी हलाक न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। जो मेरे बाप ने मुझे दिया है वो सबसे बड़ा है और कोई उसे मेरे बाप के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और बाप एक हैं। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। अजीज़ दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।